गुवाहाटी में एयरपोर्ट की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। गुवाहाटी के विकास को लेकर के केंद्र सरकार ने कई सारे प्रयास किए और उसी कड़ी में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन गुवाहाटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी से, जहां पर गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गुवाहाटी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सरकार का प्रयास और उसकी साकार होती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे हम जनसामान्य को बेहतर जीवन दे सकें, सरकार की ये लगातार कोशिश रही है और वो प्रयास अब परिणति में परिवर्तित होता हुआ आप देख रहे हैं। टर्मिनल में प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि गुवाहाटी जो है वो भारत के अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ तो पहले ही था, लेकिन ये अब आधुनिक गुवाहाटी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए कैसे जनसामान्य के जीवन को सुलभ बनाया जाए, उसका उदाहरण है ये तस्वीर। गुवाहाटी को विकास की मुख्य धारा में लाना यह लक्ष्य रखा गया है और उसके पीछे की मंशा यही है कि भारत के जनसामान्य को, असम के नागरिकों को एक बेहतर जीवन मिल सके। आधुनिक तकनीक के साथ गुवाहाटी का नवनिर्मित विमानतल टर्मिनल में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया। तस्वीरों के माध्यम से इसकी सुंदरता को आंका जा सकता है और विकास की किस इबारत के साथ, किस पृष्ठभूमि के साथ इस पूरे विमानतल का भव्य निर्माण किया गया, उसकी तस्वीर की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट टर्मिनल के नए भवन का उद्घाटन का यह अवसर है। असम को विकास के केंद्र में लेकर आना यह सरकार का लगातार प्रयास रहा। इसको लेकर के तमाम सारे मंत्रियों के असम दौरे हमने देखे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का व्यक्तिगत प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जिसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू भी मौजूद हैं। और हम इस विकास के जरिए अब यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो गुवाहाटी के आम नागरिक हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी सौगात है। असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है ये टर्मिनल। मतलब जब आप गुवाहाटी के इस नवनिर्मित टर्मिनल को देखने का अवसर यदि आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें असम की सांस्कृतिक विरासत की झलक है। कैसे बांस का बेहतर उपयोग करके टर्मिनल को सुंदर रूप दिया गया है। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है यह नया टर्मिनल, जिसमें बांस की लकड़ियों के खूबसूरत इस्तेमाल के साथ इसकी सुंदरता को और बेहतर मनोरम बनाया गया है। और विकास की किस पृष्ठभूमि के आधार पर इसे तैयार किया गया, उसकी झलक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इसके नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उनके साथ हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाती हुई यह तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए हम कह सकते हैं कि देखिए, भारत को विकास के मुख्य धारा में लाना, जो लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को साकार करती हुई ये तमाम सारी तस्वीर हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को विकास के मुख्य केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, फिर चाहे वो हवाई मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो। कोशिश ऐसी है कि संपूर्ण भारत का समग्र विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य है और विकसित भारत के विजन को साकार करती हुई गुवाहाटी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस दौरान गुवाहाटी में उन्होंने नवनिर्मित विमानतल का उद्घाटन किया। टर्मिनल में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम उसकी बहुत सुंदर झलक को देख भी सकते हैं। साथ ही असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है यह टर्मिनल। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा यदि आप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे असम की जैव विविधता को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही बांस की लकड़ियों का कैसे सुंदर उपयोग इसके जरिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य टर्मिनल का उद्घाटन किया और सांस्कृतिक पारंपरिक संगीत की धुन के साथ यह सौगात गुवाहाटी के नागरिकों को मिली है, जिसके माध्यम से उनका जीवन सुलभ, बेहतर, सुंदर और आसान बनेगा। एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने में जो यात्रा का समय बचेगा वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हवाई यात्रियों को एक अभूतपूर्व अनुभव देगा और बेहतर तकनीक के साथ कैसे विकास को आगे बढ़ाते हुए जन सामान्य को कैसे सुविधाजनक जीवन हम दे सकते हैं, उसकी साकार होती हुई तस्वीर है ये। गुवाहाटी को विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ाने का सरकार का साकार प्रयास, इसे हम कह सकते हैं। असम की जैव विविधता की झलक इस नए विमानतल पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बांस की लकड़ियों का बेहतर इस्तेमाल भी जिस तरीके से इसमें किया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात वो वहां पर देंगे और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें गुवाहाटी के नए टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। सरकार का प्रयास है कि भारत के सभी राज्यों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विकास को साकार करने की कोशिश है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसे हम कह सकते हैं, जिसमें गुवाहाटी के नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस नए टर्मिनल के बनने से निश्चित रूप से यात्रियों को एक आरामदायक सफर का अनुभव हो सकेगा। एक ऐसा टर्मिनल जिसमें हर साल 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई यात्रा की सुविधा लेते हैं। असम की जैव विविधता की झलक इस विमानतल में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही असम की सांस्कृतिक विरासत को भी आप गुवाहाटी के इस नवनिर्मित
टर्मिनल पर, एयरपोर्ट टर्मिनल पर देख सकते हैं, जिसमें बांस की लकड़ियों का बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया गया है। अपने असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात असम की जनता को देंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सक्षम भारत की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विकसित भारत की। क्योंकि हमारे देश में पूर्वोत्तर के ऐसे कुछ राज्य थे जो कि मुख्य धारा से जुड़े नहीं थे, चाहे फिर बात हो बेहतर कनेक्टिविटी की, बात हो बेहतर सड़क सुविधाओं की, बात हो बेहतर रेल कनेक्टिविटी की या फिर एयर कनेक्टिविटी की। लेकिन अब हम देख रहे हैं धरती से लेकर आकाश तक सरकार विकास को साकार करती हुई नजर आ रही है और विकास के उसी लक्ष्य को प्रमाणित करती हुई यह तस्वीर गुवाहाटी के नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। करोड़ों यात्रियों को बेहतर सुविधा इस सौगात के माध्यम से मिलेगी। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल किया गया है। असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है ये पूरा नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद में इसकी विकास यात्रा क्या रही, मतलब गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस पृष्ठभूमि के साथ तैयार किया गया, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। एक मैप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल की पूरी विकास यात्रा की जानकारी ली अधिकारियों से और यह उस लक्ष्य को साकार करता है जिस लक्ष्य का संकल्प नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था कि भारत के जनसामान्य के जीवन को हम बेहतर बनाएंगे। उसी की एक साकार तस्वीर हम कह सकते हैं। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया है और तस्वीरों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि बांस की कितनी सुंदर और आकर्षक कलाकृति यहां पर बनाई गई है, जो कि निश्चित रूप से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथ ही इस विमानतल पर असम की सांस्कृतिक विरासत को भी आप देख पाएंगे। साथ ही असम की जैव विविधता का भी प्रदर्शन इस नवनिर्मित गुवाहाटी के एयरपोर्ट टर्मिनल में आपको देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक संगीत की थाप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया और यह सौगात गुवाहाटी के आम नागरिकों को, असम के नागरिकों को और एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत के नागरिकों को दी गई है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करती हुई एक तस्वीर है। छोटी छोटी आहुतियों के बाद ही विकास का महायज्ञ पूर्णाहुति के रूप में परिवर्तित होगा और उसके बाद हम सभी साक्षी होंगे विकसित भारत की तस्वीर के। ये छोटे छोटे प्रयास ही भारत को वैश्विक मानचित्र पर विकसित भारत बनकर उभारेंगे, जिसका लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत सरकार प्रयासरत है। भारत के छोटे छोटे राज्य को बेहतरीन सुविधाओं के साथ उन्नत बनाना, सशक्त बनाना, सुंदर बनाना, यह प्रयास रहा है सरकार का। और उसी प्रयास के तहत गुवाहाटी में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट, जो कि लोगों की यात्रा को बेहतर बनाएगा, लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा, आसान बनाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए
जिसमें कहा गया था कि एक तरीके से असम जो है वो विकास की मुख्य धारा से छूटा हुआ है, लेकिन पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रयासों से, तमाम सारी योजनाओं से हम कह सकते हैं कि आज असम की तस्वीर बदल चुकी है। असम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के तहत गुवाहाटी के नए एयरपोर्ट टर्मिनल, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरेगा, यानी कि गुवाहाटी जो है अब वो वैश्विक मानचित्र पर भी अपनी पहचान बनाएगा। असम के पारंपरिक संगीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। कनेक्टिविटी के लिहाज से यह सौगात महत्वपूर्ण है, जो कि गुवाहाटी को भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ पूरी दुनिया से भी जोड़ेगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत के आम नागरिकों के जीवन को आसान, बेहतर और सुलभ बनाएगा। विकास को साकार करती हुई इन तस्वीरों के जरिए हम कह सकते हैं कि विकसित भारत की जब बात कही जाएगी, जब आकलन किया जाएगा विकसित भारत के निर्माण की पूरी यात्रा का, तो उस यात्रा की सुखद स्मृतियों में सुंदर तस्वीर एक ये भी होगी जिसमें गुवाहाटी को मुख्य केंद्र में लाने के प्रयास जो हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। और इन तस्वीरों के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के साथ प्रभावी तरीके से असम की सांस्कृतिक विरासत, असम की जैव विविधता को प्रदर्शित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है। मतलब यह नया भारत है जो अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलता है और अपने बेहतरीन विकास को, आधुनिक विकास को भी साथ लेकर चलता है। और उसको जब सम्मिश्रण हम करते हैं तो यह सुंदर तस्वीर उभरती है सामने, जो कि जनसामान्य के जीवन को बेहतर बनाती है, सुलभ बनाती है। क्या कर रहे हो यार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमानतल का उद्घाटन किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में यह पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल फैला हुआ है, जिसमें करोड़ों की संख्या में यात्रियों को संभालने की क्षमता इस नए टर्मिनल में है। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का प्रभावी तरीके से उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से असम की जैव विविधता की झलक आप देख पाएंगे। इसके माध्यम से असम की सांस्कृतिक विरासत की झलक आप देख पाएंगे। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ गुवाहाटी को विश्व के साथ जोड़ रहा है। टर्मिनल में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने की पूरी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात वो दे रहे हैं नागरिकों को। और इसी कड़ी में
गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर हमारे सामने है। कनेक्टिविटी के लिहाज से यह सौगात बेहद महत्वपूर्ण है। असम की कनेक्टिविटी को व्यापक रूप से यह साकार करेगा गोपीनाथ बारदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में यह पूरा टर्मिनल फैला हुआ है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने की पूरी क्षमता है। और सबसे सुंदर बात जो इस पूरे टर्मिनल को आकर्षक बनाती है, वो बांस की लकड़ियों से दिया गया इसका सुंदर स्वरूप है, जो कि असम की जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। असम की सांस्कृतिक विरासत की झलक इसके माध्यम से हम देख सकते हैं और असम की कनेक्टिविटी को व्यापक विस्तार इस टर्मिनल के माध्यम से मिलेगा। और यह सौगात निश्चित रूप से असम वासियों के लिए महत्वपूर्ण है, कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि विकास तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होंगे, क्योंकि वैश्विक मानचित्र पर गुवाहाटी की पहचान इस विमानतल के मिलने से बनने जा रही है। यानी कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ अब पूरी दुनिया सीधे जुड़ सकेगी असम के गुवाहाटी से। यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम है गुवाहाटी का यह नया एयरपोर्ट टर्मिनल, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल है। असम की कनेक्टिविटी को व्यापक रूप से विस्तृत करेगा यह टर्मिनल।